कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विवादित बहन को मौसेरे भाई ने गोली मारकर की हत्या। परिवार में मचा कोहराम। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के उनो गांव में बृहस्पतिवार सुबह विवाहिता दीपिका तिवारी 22 वर्ष को मौसेरे भाई ने कनपट्टी में अवैध असलाह से गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी मौसेरे भाई ने हत्या करने के बाद मंझनपुर कोतवाली में पहुंचकर हाजिर हो गया। आरोपी के कोतवाली पहुंचने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। परिजनों ने बताया कि उनो गांव निवासी राममोहन पांडे अपने बेटी दीपिका तिवारी 22 की शादी करीब 3 साल पहले लखनऊ में शिवम तिवारी के साथ किया था। शादी के बाद दीपिका तिवारी ने एक बेटे मृदुल तिवारी को जन्म दिया, जिसकी उम्र 18 महीने बताई जा रही है। बता दें कि 18 नवंबर को ससुराल के लोगों के साथ दीपिका तिवारी अपने मायके आई थी। मायके आने के बाद चित्रकूट जनपद के राजापुर में हनुमान मंदिर में दर्शन कर दीपिका को मायके में छोड़कर ससुराल के लोग वापस लौट गए थे। ससुरालियों के जाने के 2 दिन बाद घर में अखंड रामायण का आयोजन और भंडारा का कार्यक्रम हुआ था। परिजनों के अनुसार मंगलवार को दीपिका तिवारी के पिता सराय अखिल कोतवाली क्षेत्र में नदौली गांव में बहन की बेटी की शादी में गए थे। बृहस्पतिवार को सुबह घर में मां सुषमा देवी घर के बाहर बर्तन धुल रही थी। उसी दौरान ओसा गांव में मौसेरे भाई का बेटा नान भैया 2 पहिया गाड़ी से आया और अंदर जाकर बच्चों को लेकर गांव की तरफ घुमाने के लिए गया और उसके बाद वापस लौटने के बाद अंदर अकेली विवाहिता की कनपट्टी में अवैध असलाह सटाकर गोली मार दिया, जिससे दीपिका की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी भागकर कोतवाली में हाजिर हो गया। जब मां बर्तन धोने के बाद घर में अंदर गई तो बेटी को खून से लथपथ देखा, जोर से चिल्लाने लगी। शोरगुल सुन पड़ोसियों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी सदर मंझनपुर कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरे घर में आदमी कोई नहीं था, मैं मेरी लड़की 2 थे। तो सुबह 7-8 बजे मैं बाहर निकाल के बर्तन धोने लगी। अपने लड़का को लेके मेरी लड़की मेरे पास खड़ी थी। ये मारने वाला अपराधी गाड़ी से पहुंचा तो ये मेरे बच्चे को ले लिया और 2 पहिया की गाड़ी में बैठ के घुमाने लगा। तो लड़की बोली, मम्मी नान भैया को ले लिया, मैं घर में झाड़ू लगा लूँ। मैं बोली जा लगा ले, मैं बर्तन धुल के आ रही हूँ। इतने में ये भैया को लिए अंदर घुसा। मैं बोली भैया बिट्टी खाली हो, दे दे इसको। बोला हाँ जा रहा हूँ और दे दे। अब मैं बर्तन धोती हूँ कि ठाँ दे आवाज़ सुनाई दी, गोली मारी। जब इंसान गोली मारी तो मैं कही कहाँ पड़ाका सुबह सुबह छूट रहा है। मैं बर्तन धोती ही रही और ये बाहर निकला। और जब ये बाहर निकला तो मैं बोली नान भैया इतनी सुबह कहाँ आयो, कहाँ गए, कुछ बताओ ना। बोला मौसी मैं अभी 1 घंटा में आ रहा हूँ। और गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठ के निकल गया। अब जब मैं हाथ धुल के अंदर गई तो वो बिट्टी मरी पड़ी। बच्चा उसको पकड़े, पैर में खून लगा, वो रो रहा था। तो सब फिर लोग बाग बोले कि पुलिस वालन को फ़ोन करो। मैं बोली मेरे बच्चा आने दो, मेरे आदमी को आने दो, उसके ननद को आने दो, उसके आदमी को आने दो। 2-4 पुलिस वाले पहुँचे तो वो कुछ नहीं बोले, राहत रही। पता नहीं को कहाँ कई दिन का कि यहाँ से एकदम पूरे अधिकारी पहुँच गए। फिर मैं बोली उसके आदमी को मारे में तो देख लेने दो, उसका आदमी आ रहा है, उसकी ननद आ रही है। फिर जब ये बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हैं तो ये एक नहीं माने, फिर तुरंत उसको लाश भर लिए। अब लेके आए, बोले हम चल रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं इसको फांसी की सजा चाहती हूँ सर। नहीं मैं अबे छोड़ दो, एक तमंचा दे दो तो भाई ये मार के जाऊँ। अब फिर मुझे मार दो, मैं मर जाऊँ सर। सुषमा देवी।